नमस्कार। MAG6 में आज हम नाटक और निबंध इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी नाटक का विकास क्रम, इसको हम जानते हैं। तो हिंदी नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र से मानना चाहिए। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी तथा कवि उदयकृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में पद्यात्मक हैं तथा वे नाट्य रचनाएं नहीं हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बताया कि हिंदी नाटक लिखने की परंपरा को हम जो उसका उदय होता हुआ देखते हैं, वो हम देखते हैं बाबू हरिश्चंद्र से मानते हैं इस चीज़ को। तो क्यों मानते हैं इसका देखिए, जबकि संस्कृत में जो नाटक का प्रारंभ है वो 600 से पहले ही बहुत नाटक लिखे गए हैं। और उन्हीं नाटकों की परंपरा के कारण से उन नाटकों पर विचार करने के बाद ही भरत मुनि ने जो नाटक के नियम बनाए थे वो उसी के आधार पर बनाए थे। काव्य के जो नियम बनाए थे, गद्य के जो नियम बनाए थे, वो उन्हीं आधारों पर। संस्कृत साहित्य जो है वो बहुत रिच है, मगर वो किसी कारणवश बहुत पीछे चला गया, क्योंकि आज के समय में यदि हम उसको वापस से लाना चाहते हैं तो उस पर निश्चित रूप से हमें वापस से जो है प्रारंभिक कक्षाओं से, वैसे 8th तक है, लेकिन 8th तक का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाद ज़्यादातर जो चयन होता है वो व्यक्ति दूसरे सब्जेक्टों में चले जाते हैं। इस संस्कृत को चयन नहीं करते। इसका कारण ये, एक तो संस्कृत के जॉब कम है, दूसरी बात संस्कृत के जो उपयोगिता है वो दिन ब दिन घटी, बढ़ी नहीं। ना तो जॉब मिल पा रहा है व्यक्ति को, ना ही उसको अच्छा पद मिल पा रहा है, और ना ही उसको अच्छी सैलरी मिल पा रही है। तो व्यक्ति इसलिए दूसरी तरफ चला गया। लेकिन संस्कृत साहित्य के बारे में मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संस्कृत साहित्य हमारा बहुत अच्छा साहित्य है, उस पर काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी की आधारशिला संस्कृति है। और ये जैसा कि मैं अपने विषय पर आ जाती हूँ, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी कि उस संस्कृत के नाटकों में एक नाटक मैंने पढ़ा था, मृच्छकटिकम। वो मृच्छकटिकम नाटक ने मुझे एहसास कराया कि हम तो सोचते हैं सिर्फ सांसारिक स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उस गणिका को गणिका बनाने वाला तो ये समाज है ना, उसको इस स्थिति पर लाके खड़ा करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गणिका कहीं उन स्त्रियों से ज़्यादा अच्छी है जो अपने बच्चे की मृत्यु पर अपनी चैन छुपा लेती है। एक वो गणिका है कि जिसने अपने सारे सोने के जेवर, सारी अपनी चीज़ें निकाल के दे दी कि यदि बच्चा चाहता है तो उसके लिए वो सोने की गाड़ी चाहता है तो उसके लिए मेरे ये जेवर ले जाओ और इससे उसके लिए गाड़ी बनवा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की खुशी के लिए कुछ सोचना, यानी ये बात बताती है ऐसा जो कुछ हम करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब मृच्छकटिकम नाटक की जो मेन जो थीम है वो कहीं ना कहीं टच करती है कि देखो, एक हम जिसको सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं, सबसे ज़्यादा, जबकि वो बुरा उसको बनाने वाला ये पूरा समाज है, पूरा समाज दोषी है। ये किसी व्यक्ति के चरित्र को खराब कर दिया आपने, पूरा समाज दोषी है। लेकिन हम उन पर और वो गणिका कैसी, जिसने कि अपने सारे गहने उतार करके एक बच्चे की खुशी के लिए दे दिए। और एक वो महिला कैसी जिसने अपने स्वार्थ के लिए कि मेरी चैन तो मेरे काम आएगी, उसके लिए अपने बच्चे के लिए भी वो चैन देने के लिए तैयार है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, आप खुद ही निर्णय कीजिएगा। खैर, मैं अपने विषय पर आती हूँ। तो नाटक लिखने का तो बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था। हिंदी में 2 नाटक लिखे गए, लेकिन वो काव्य परंपरा के आधार पर थे और जिनको हम नाटक नहीं कह सकते। तो इसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहोस 1857 में और गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी में, शीतला प्रसाद ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नाटकों की रचना की। इनमें अंतिम रचना नाट्य गुणों से संपन्न है, यानी जानकी मंगल जो है वो नाट्य गुणों से संपन्न है। किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर
1868 ईस्वी में नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के पंचाशिका का हिंदी अनुवाद था। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने के हेतु से निम्नलिखित कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। ये तीनों काल का समय 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1950 और 1950 के उपरांत, यानी जो आधुनिक काल की हम चर्चा करते हैं, या हम कहें कि स्वतंत्रता के बाद की, उसकी चर्चा इसमें नहीं शामिल है, तो हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु हिंदी नाटक जो हैं वो कौन कौन से? भारतेंदु जी के दो तरह के नाटक हैं। एक कुछ नाटक ऐसे हैं जो कि मौलिक हैं, कुछ अनुदित हैं। तो पहले हम अनुदित नाटकों की चर्चा करेंगे। तो अनुदित जो नाटक हैं वो है विद्या सुंदर, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। चौर पंचाशिका का पहले बंगला में अनुवाद हुआ है और फिर उस बंगला का अनुवाद है। रत्नावली जो है संस्कृत से डायरेक्ट अनुवाद होकर के आई है। धनंजय विजय संस्कृत से अनुवाद होकर आया है। कर्पूर मंजरी संस्कृत से अनुवाद के बाद बनी है। पाखंड विडम्बर संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की तीसरे अंक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि जब हिंदी लेखन प्रारंभ हुआ, हिंदी गद्य लेखन, पद्य लेखन, तो जो अनुवाद की परंपरा थी वो भी रिच होती चली गई, और आज भी बहुत रिच है, लेकिन अनुवाद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और दूसरी इस तरफ जाना नहीं चाहते लोग, क्योंकि इस तरफ उन्होंने कभी दृष्टि डाल करके देखा ही नहीं कि इसका क्या महत्व है। जबकि विदेशों में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व जानते हैं लोग, और वो इसका उपयोग उन्होंने बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अब उसका उपयोग ही तो था ना कि उन्होंने जो है सबसे पहले जो गाडसा दत्तासी ने भारत के ऊपर रिसर्च की, तो ये क्या है, ये रिसर्च बताती है ना कि वो लोग जागरूक हमसे ज़्यादा थे कह सकते हैं। और हमारे लोग जो हैं जागरूक होकर के भी जागरूक नहीं, पढ़ते भी हैं तो पढ़ने के हिसाब से नहीं, काम चलाने के हिसाब से, भाई पढ़ना है, जॉब पाना है, सिर्फ इसलिए। जॉब से आगे की उनकी कोई चीज़ को जानने की कोई इच्छा भी नहीं होती, अपेक्षा भी नहीं होती। ना जॉब से पैसा पाना चाहते हैं, ना जॉब से ना किसी सब्जेक्ट से कोई योग्यता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ जॉब पाना था। जॉब मिल गया, बात करते। अब हम आगे चलते हैं। विद्या सुंदर, तो ये मैंने बताया उनकी जो संस्कृत नाटक, जो अनुवाद के नाटक हैं। इसके अलावा जो मौलिक नाटक हैं वो हैं भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशेष विस्मोत्सवम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेमजोग। ये सभी नाटक जो है सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं और उस समय के समाज की और राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।